आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कुत्ते के बच्चे के बारे में। नहीं, मैं किसी को कोई गाली नहीं दे रही, बल्कि कुत्ता जो कि एक एनिमल है, मैं आपको उसके बारे में बताने जा रही हूँ। उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है और वो ये है कि क्या इंसानी एवोल्यूशन इस हद तक तरक्की कर चुका है कि इंसान जानवर बनने लगे हैं? मैं आपसे ये सवाल क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आप भी इंसान हैं और बीइंग ह्यूमन, आप पे भी ह्यूमैनिटी की जिम्मेदारी आती है। इंसान को मोहब्बत, दोस्ती, लाइफ पार्टनर, यहाँ तक के कारोबार में भी एक ही चीज़ की तलाश होती है और वो है लॉयल्टी। लेकिन इंसान वफा भी कुत्तों में तलाश कर रहा है और इस पे हॉलीवुड और बॉलीवुड कई फिल्में भी बना चुके हैं। वैसे तो कुत्तों को इंसानों का दोस्त माना जाता है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि दुनिया में इस वक्त 900 मिलियन कुत्ते हैं, जिनमें से लाखों कुत्ते इंसानों के ही हाथों मार दिए जाते हैं। जैसा कि सिर्फ यूके में ही हर साल 1.2 मिलियन कुत्ते रोड एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। लेकिन ऐसा तो गलती से भी हो सकता है और हर साल 6,70,000 कुत्ते इनकी पॉपुलेशन कम करने के लिए यूथेनाइज्ड कर दिए जाते हैं, यानी कि इनको इंजेक्शन देके आसान मौत मार दिया जाता है। लेकिन एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए एक ऐसी सोसाइटी जहां पे कुत्ते मौजूद ही ना हो। ऐसे ममालिक जहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल रखने के लिए रिसोर्सेज नाकाफ़ी होते हैं, वहाँ मौजूद आवारा कुत्ते इंसानों के फैलाए गए कूड़े करकट के ढेर में से इंसानी वेस्ट खा जाते हैं और इस तरह गंदगी में मौजूद बीमारियाँ फैलाने वाले वायरस कुत्तों की खुराक बन जाते हैं और इंसानों को कम नुकसान पहुँचाते हैं। और कौन नहीं जानता कि इंसान कुत्तों को उनकी वफादारी की वजह से अपने साथ अपनी सिक्योरिटी के लिए भी रखते हैं। इस हिसाब से तो कुत्तों के साथ बुरा सलूक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसे जस्टिफाई करने के लिए इंसान ये रीजंस देता है कि रेबीज एक ऐसा वायरस है जो सीधा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पे अटैक करता है। ये वायरस वैसे तो तमाम मैमल्स जैसे कि डॉग्स, कैट्स और इंसानों में भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा ये कुत्तों को मुतासिर करता है। वैसे तो इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन पूरी दुनिया में 59,000 इंसान रेबीज की वजह से मरते हैं, जिसमें से 99% इंसान रैबिड कुत्तों के काटने की वजह से मर जाते हैं। इन मरने वालों में से 40% तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम होती है। कुत्तों की वैक्सीनेशन और डॉग बाइट प्रिवेंशन करके रेबीज से बचा जा सकता है। इसके अलावा कुत्ते के जख्म को इमीडिएटली वॉश करके या फिर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या फिर PEP करके भी रेबीज से अपने आप को बचाया जा सकता है। पूरी दुनिया में रेबीज से बचने के लिए हर साल $8.6 बिलियन खर्च किए जाते हैं। ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 30 मिलियन कुत्ते खाए जाते हैं। दुनिया में तकरीबन 20 मुल्क ऐसे हैं जो डॉग मीट खाते हैं। 1 मिलियन कुत्ते साउथ कोरिया में, 1 मिलियन इंडोनेशिया में, 5 मिलियन वियतनाम में और 80,000 कंबोडिया, थाईलैंड और लाओस में खाए जाते हैं। कुत्ते खाने वाले मुल्कों में चाइना नंबर 1 पे है। कुछ मुल्कों में कुत्तों का गोश्त खाना लीगल है और चाइना का शुमार भी ऐसे ही मुल्कों में होता है। कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जहां कुत्ते का गोश्त बीमारियों के इलाज के लिए खाया जाता है, जैसे कि कैंसर, मलेरिया। दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहां मर्द कुत्ते का गोश्त मैस्कुलिनिटी के लिए खाते हैं, जबकि ऐसे ममालिक भी हैं जहां कुत्ते का गोश्त गुड फॉर्चून के लिए खाया जाता है। इनको लगता है कि कुत्ते का गोश्त खाना इनके लिए गुड लक लाएगा। और कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ कुत्ते का गोश्त खाना एक ट्रेडिशन है। लेकिन दुनिया में ऐसी कंट्रीज भी मौजूद हैं जहां कुत्ते का गोश्त खाना तो दूर की बात, इस बारे में बात करना भी टैबू माना जाता है, जिनमें अमेरिका नंबर 1 पे है। इवन जिन कंट्रीज में कुत्ते का गोश्त खाना लीगल है, वहां भी इस पर बैन लगाने का मुतालबा किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो सिर्फ चाइना ही हर साल 10 से 20 मिलियन कुत्ते चबा जाता है। एशियन मुल्कों में डॉग मीट कंजम्पशन के लिए जिन कुत्तों को मारा जाता है, या तो वो किसी के पेट्स होते हैं जो लोगों के लॉन्स में से उठाए जाते हैं, या फिर इनमें से बहुत सारे कम्युनिटी डॉग्स भी होते हैं। इन कुत्तों को मुख्तलिफ तरीकों, जैसा कि उन्हें जहर देकर पकड़ा जाता है और फिर इन्हें रेस्टोरेंट्स के ओनर्स को बेच दिया जाता है। बुचर हाउसेस की तरफ जाने वाले ट्रक्स में मौजूद ज़्यादातर कुत्तों के गले में इनके मालिक के पहनाए गए कॉलर्स तक लगे रहते हैं। डॉग मीट का कारोबार करने वालों को कोई परवाह नहीं कि कौन सा कुत्ता किसका है और ये अपने ओनर के लिए कितना अहम है। वो कुत्ते जिनको इनके मालिक बड़े लाड प्यार से पालते हैं, इनको अपने साथ सुलाते हैं, इनसे कडलिंग करते हैं, उन कुत्तों को बुरी तरह से मार दिया जाता है।
डॉग मीट खाने वालों का मानना है कि कुत्तों को जितनी ब्रुटैलिटी से मारा जाएगा, इनका गोश्त खाने में उतना ही लजीज होगा। यानी ये लोग डॉग मीट अपने डाइनिंग टेबल पर लाने के लिए इन पर हर तरह का जुल्म कर सकते हैं। और तो और जिन फार्म हाउसेज में इन कुत्तों की ब्रीडिंग होती है, वहाँ भी इन कुत्तों को छोटे छोटे पिंजरों में रखा जाता है और इन्हें सिर्फ इतना ही खाना दिया जाता है जो इनके जिंदा रहने के लिए भी काफ़ी नहीं होता। ये कुत्ते बीमार हैं, दर्द और तकलीफ से चीख रहे हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। काउ एंड पोल्ट्री फार्मिंग के लिए ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होती है और तो और इन जानवरों को पालने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज और वक्त लगता है, जबकि कुत्ते का गोश्त खाने के लिए इन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। ये किसी भी पालतू कुत्ते को चोरी करके या फिर किसी भी आवारा कुत्ते को पकड़कर अपने खाने का हिस्सा बना लेते हैं। डॉग मीट की एक डिश की प्राइस कम से कम $2 है, जो बीफ के मुकाबले में बहुत सस्ता पड़ता है। लालची बुचर्स, मीट डीलर्स और रेस्टोरेंट्स के मालकान के लिए पैसे कमाने का ये सबसे आसान तरीका है। वैसे तो पूरी दुनिया में चिकन, बीफ और मटन खाया जाता है, लेकिन कुछ मुल्कों में रिलीजियसली और ह्यूमैनिटी बेसिस पर पार्शली इस पर भी पाबंदी है। लेकिन यहाँ चिकन, मटन, बीफ और कुत्ते का गोश्त खाने में कुछ फ़र्क है। बकरी अपना पेट भरने के लिए अनाज, दाना और घास तक खा लेती है, जबकि कुत्ते अपना पेट भरने के लिए हर तरह की गंदगी खाते हैं। कुत्ते का गोश्त खाने से ट्रिंचिनेलोसिस, जो कि पैरासिटिक है, इसकी वजह से इंसान बीमार हो सकता है। डॉग मीट खाने से सबसे ज्यादा खतरा कॉलेरा और रेबीज होने का होता है और अगर इसका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो इंसान अपनी जान से भी जा सकता है।